हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सोनम्स मैथ विला। तो आज से हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंजीनियरिंग की मैथमेटिक्स, जिसमें हम सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे जो लेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रोल्स थ्योरम। ठीक है, रोल्स थ्योरम को आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे और धीरे धीरे हम क्वेश्चंस का लेवल जो है वो इंक्रीज़ करेंगे। तो सबसे पहले रोल्स थ्योरम होता क्या है? मान लो आपके पास कोई फंक्शन f दे रखा है जो ए बी इंटरवल पे डिफाइंड है। क्या दे रखा है? हमने मान लिया लेट f बी अ फंक्शन। f एक ऐसा फंक्शन है जो किस पे हमारा डिफाइंड है? ए बी पे डिफाइंड है। ठीक है, ऐसा हम कह के चल रहे हैं, डिफाइंड ऑन ए बी क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ये क्लोज्ड इंटरवल है, ओपन इंटरवल होता तो सिंपल ब्रैकेट आता। सच दैट मतलब f एक ऐसा फंक्शन तो है जो क्लोज इंटरवल ए बी पे डिफाइन हो रहा है, लेकिन इस तरीके से है, पहली कंडीशन कि f जो है वो एक कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए ए बी पे, f इज़ कॉन्टीन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, और ओपन इंटरवल ए बी पे जो है वो डेरिवेबल होना चाहिए या फिर डिफरेंशिएट होना चाहिए। f इज़ डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। तीसरी कंडीशन, दो तो ये कंडीशन हो गई, तीसरी कंडीशन हमारी है कि एफ ए अगर मैं फाइंड करूं तो वो किसके बराबर आना चाहिए? एफ बी के बराबर आना चाहिए। किसी भी फंक्शन, अगर कोई फंक्शन आपके पास दे रखा है और वो क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे डिफाइन है और एफ कॉन्टीन्यूस भी है क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे और डेरिवेबल है ओपन इंटरवल ए बी पे, और अगर हम एफ ए और एफ बी की वैल्यू निकालते हैं वो दोनों इक्वल आती है, तो हम बोलेंगे कि हाँ देन देयर कि वहाँ पे एक रियल नंबर सी एग्जिस्ट करेगा। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी एग्जिस्ट करेगा। देन देयर एग्जिस्ट आ रियल नंबर सी, और इस तरीके से लाए करेगा कि ये जो सी है वो ए और बी इंटरवल के बीच में होगा, सी बिटवीन ए एंड बी, मतलब ए और बी के बीच में जो है वो लाई करेगा। और ये भी इस तरीके से लाई करेगा सच दैट अगर हम एफ डैश सी निकालेंगे तो उसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो ज़ीरो हो जाएगी। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम क्वेश्चंस को यहाँ पे लेंगे, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चंस नहीं लेंगे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होगा। इसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। अगर हमारे पास एक फंक्शन f दे रखा है जो क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे डिफाइन होता है, तो हम ये बोलेंगे कि f जो है अगर कंटिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे, डेरिवेबल है ओपन इंटरवल ए बी पे, और एफ ए और एफ बी बराबर है, तो हम बोलेंगे कि एक रियल नंबर एग्जिस्ट करता है जो जिसका नाम क्या है? सी है, जो ए और बी के बीच में एग्जिस्ट करता है और इस तरीके से करता है कि एफ डैश सी को हम ज़ीरो के इक्वल ले सकते हैं। अब इस चीज़ के लिए अब आपके पास जो क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे वो कैसे आएंगे उस पर चलते हैं, क्योंकि ये आपकी डेफिनेशन तो आएगी नहीं, तो क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वेरीफाई दी रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। एफ एक्स हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और इंटरवल हमें दे रखा है 2 से लेके 3 तक क्लोज इंटरवल दे रखा है। अब हमने जो कंडीशंस देखी थी रोल्स थ्योरम में, पहली कंडीशन थी कि ये जो है वो कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, दूसरी कंडीशन डेरिवेबल होना चाहिए, डेरिवेबल का मतलब है इसका डिफ्रेंशिएशन निकलना चाहिए, और तीसरी कंडीशन है कि एफ ए एफ बी के बराबर होना चाहिए। अब इस एफ एक्स को देखो, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक पॉलिनोमियल है। हर पॉलिनोमियल डेरिवेबल भी होता है और कॉन्टीन्यूस भी होता है। तो पहली दो कंडीशन तो हमारे पास ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, वो आपको निकाल के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट एफ ए और एफ बी निकालना है। तो आपका स्टेप 1 क्या है कि आपको क्या निकालना है? एफ ए निकालना है। इस केस में ए क्या है हमारा? ये हमारा ए होता है और ये हमारा बी होता है। ठीक है, ए क्या है इस केस में? 2 है और बी क्या है? 3। तो एफ ए निकालना है। तो इस केस में ए की वैल्यू कैसे निकलेगी? और ए बी नहीं, ए की जगह यहाँ पे क्या आएगा? 2। एफ ए निकालना है, मतलब आपको F2 निकालना है।
तो F2 कैसे निकलेगा, x की जगह अगर मैं 2 वैल्यू पुट कर दूँ इस वाले पॉलिनोमियल में, तो यहाँ पे 2 वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 5x यानी 5 इंटू 2 प्लस 6, इसको सॉल्व करोगे ये 4 हो जाएगा, माइनस 10 प्लस 6, 4 प्लस 6 ये भी 10 हो जाएगा, और 10 माइनस 10 मतलब ये सारा कैंसिल होके 0 आ जाएगा। अब हमें एफ ए तो हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। अब एफ बी निकाल के देखते हैं, मतलब एफ ऑफ 3 निकाल के देखते हैं कि हमारा एफ ऑफ 3 जो है वो कितना आता है। तो ये हो जाएगा मेरा 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 5 3 ज़ा 15 और 6, 9 और 6 15 होते हैं, और 15 माइनस 15 ये भी 0 आ गया। इसका मतलब एफ ए जो है यानी F2 जो है वो एफ बी यानी F3 के इक्वल आ गया। तो हम इस केस में क्या बोलेंगे अभी यहाँ पे, हैंस रोल्स थ्योरम इज़ वेरीफाइड, रोल्स थ्योरम इज़ वेरीफाइड भी लिख सकते हो और वैलिड भी लिख सकते हो। रोल्स थ्योरम इज़ वैलिड। अब अगर रोल्स थ्योरम वैलिड हो रही है तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे एक C नाम का रियल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, और इस तरीके से कर रहा है कि एफ डैश C जो है वो 0 है। वहीं से फिर हम C की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। C की वैल्यू आपको छोड़नी नहीं है, वो आपको हर केस में फाइंड आउट करनी है। तो वैलिड हो रहा है इसलिए हम बोलेंगे देन देयर एग्जिस्ट अ C सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0, ठीक है ना, एफ डैश सी इक्वल टू 0। अब एफ डैश सी की वैल्यू आएगी कैसे, तो आपको क्या करना है, इसके बाद जो आपको एफ एक्स पॉलिनोमियल दे रखा है यहाँ से आपको एफ डैश एक्स निकालना है, एफ डैश एक्स निकालना है। एफ डैश एक्स यानी कि इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 5x का -5 हो जाएगा, और प्लस 6 का तो 0 हो जाएगा। हमें एफ डैश सी निकालना था, तो x की जगह अगर मैं यहाँ पे c पुट कर दूँ तो ये क्या आ जाएगा, 2c -5, जो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अभी तो यहाँ पे हमने नीचे बोला कि एफ डैश सी जो है वो 0 के बराबर है, तो एफ डैश सी निकल गया, इसको 0 के बराबर कर दिया। यहीं से हम c की वैल्यू को निकाल लेंगे, तो 2c मेरा कितना हो जाएगा, 5 के इक्वल, और c की वैल्यू आ जाएगी 5/2 या फिर 2.5, ठीक है। अब एक बार मैं आपको स्टेप्स लिख देती हूँ, उससे पहले इसको मैं रिपीट कर देती हूँ। पहले हमने एफ ए निकाला, फिर एफ बी निकाला, दोनों बराबर आ गए थे, ये कॉन्टीन्यूअस भी था और डेरिवेबल था। तो रोल्स थ्योरम की जो 3 कंडीशन थी उसको ये सेटिस्फाई कर रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे क्या बोल दिया कि रोल्स थ्योरम जो है यहाँ पे वैलिड है, इसलिए यहाँ पे एक C ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा कि एफ डैश सी जो होगा वो 0 के बराबर होगा। अब एफ डैश एक्स हमारा ये था, यहाँ से अभी हमने इसका डिफ्रेंशिएशन किया, तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा, इसकी जगह x की जगह हम c पुट कर देंगे, इसको हमें 0 के इक्वल लेके चलना है, तो यहाँ से हम c की वैल्यू को फाइंड आउट कर देंगे, ठीक है। बहुत ईजी है। अब मैं एक बार आपको स्टेप्स लिख देती हूँ, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर उसको आप लोग नोट भी कर सकते हो, फिर हम आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो रोल्स थ्योरम के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको स्टेप वन में क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना आप इजीली कर लोगे। सबसे पहले आपको एफ ए निकालना है और एफ बी फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसके बाद आपके पास 2 कंडीशन आ जाएंगी। किसी क्वेश्चन में तो ये आ जाएगा कि एफ ए जो है वो एफ बी के बराबर है, और किसी क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो जिस क्वेश्चन में ये बराबर नहीं है उसमें तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि रोल्स थ्योरम यहाँ पे वैलिड नहीं है, हैंस रोल्स थ्योरम इज़ नॉट वैलिड। यहाँ पे रोल्स थ्योरम जो है वो वैलिड नहीं है। कब लिखेंगे, जब एफ ए जो है वो एफ बी के बराबर नहीं आता, और जब एफ ए एफ बी के बराबर आ जाता है तो उस केस में हम वो वाली प्रोसेस फॉलो करेंगे। कौन सी, यहाँ पे हम लिखेंगे देन देयर एग्जिस्ट आ सी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0, ठीक है। ये स्टेप 1 हो गया, ये आप यहीं तक छोड़ दोगे अगर किसी केस में ऐसा आता है, वरना स्टेप 2 आपका ये हो जाएगा स्टेप 2। स्टेप 3 में आपको क्या करना है ना, स्टेप 3 में आपको क्या करना है, यहाँ पे एफ डैश एक्स निकालना है, उसमें सी पुट करना है, और इस वाले पॉलिनोमियल से जो आपका सी के रिस्पेक्ट में आएगा उससे आपको सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है।
सिर्फ इतना सा है बस। रोल्स थ्योरम में इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना। जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें यही आएगा, या तो शो दैट करो, या प्रूव दैट करो, या फिर वेरीफाई करो। तीनों केसेस में आपको यही सारी चीज़ें करनी है। तो हम एक आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मीन वैल्यू थ्योरम को स्टार्ट करेंगे हम अगले वाले लेक्चर में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है f(x) एक फंक्शन दे रखा है जो sin 2x है, और इंटरवल में आपको दे रखा है 0 से लेके π/2। इस इंटरवल पे हमें इसको क्या करना है, रोल्स थ्योरम को इस पे वेरीफाई करना है। तो पहला स्टेप मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि आपको fa और fb निकालना है। तो इस केस में a की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 0 दे रखी है। ये a होता है और ये b होता है, ये तो हमें पता है। अब fa अगर मैं यहाँ से निकालूँ, यानी कि f0 निकालूँ, तो इसकी जगह 0 पुट करना पड़ेगा। तो sin 2 इंटू 0, यानी कि 2 इंटू 0 तो 0 होता है, sin 0, और sin 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। फिर f ऑफ π/2 अगर निकालूँ तो यहाँ पे sin 2 x की जगह π/2 आ जाएगा। 2 से 2 तो कट गया, ये आ गया sin π। और साइन पाई हमारा साइन 180 डिग्री होता है, क्योंकि पाई की जगह हम 180 डिग्री पुट करते हैं, तो साइन पाई की वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो इससे हमें क्या दिख गया कि f0 जो है वो f π/2 के बराबर है। इसके लिए अब हम यहाँ पे बोलेंगे देन देयर एग्जिस्ट आ रियल नंबर c। अब हम बोलेंगे कि यहाँ पे एक c एग्जिस्ट करेगा जो एक रियल नंबर है, सच दैट, और इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा कि f' जो होगा वो 0 के बराबर होगा। अब f' कहाँ से आएगा, पहले तो आप f' निकालो। यहाँ से अगर हम f' निकालेंगे, f' तो हमें sin 2x का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। sin 2x, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos, यानी कि cos 2x, और फिर एंगल का भी करते हैं, यानी 2x का भी करना पड़ेगा जो 2 होता है, तो 2 को मैंने आगे लिख दिया। ये f' आ गया। हमें क्या चाहिए था, f' चाहिए था, तो x की जगह यहाँ पे c पुट कर दो। 2 cos 2c बराबर हो गया 0 के, यानी cos 2c यहाँ से किसके इक्वल आ गया, 0/2, यानी कि 0, इसको हम 0 ही लिख सकते हैं। और यहाँ से आप निकालोगे तो cos की वैल्यू हमें पता है 0 कब होती है, 0 cos की वैल्यू 90 डिग्री पे होती है। तो cos 2c इक्वल आ गया cos 90 को हम π/2 लिखते हैं। अब दोनों तरफ अगर मैं कंपेयर करूँगी तो cos के रिस्पेक्ट में आ रहा है, यानी यहाँ से मेरा क्या निकल आएगा, 2c इक्वल टू π/2, यानी कि c इक्वल टू π/4। ये मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। ठीक है, तो एक हमने पॉलिनोमियल वाला फंक्शन लिया था और एक हमने ट्रिग्नोमेट्री वाला फंक्शन लिया था। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप कोई ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछना चाहते हैं, या आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो डाउट में है, तो आप लोग उस क्वेश्चन को कमेंट में लिख सकते हैं। मैं उस पर भी एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी उसको सॉल्व करके, और अगर कोई डाउट होता है तो आप वो भी मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट्स में। ठीक है, तो इस वाले लेक्चर में तो इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम मीन वैल्यू थ्योरम को कवर करेंगे और उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय।